चैत्र नवरात्रि 2025 संपूर्ण गूढ़ विवरण। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। ये नवरात्रि वसंत ऋतु में आती है, इसलिए इसे वसंत नवरात्रि भी कहते हैं। ये देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और साधना का विशेष समय होता है। इस समय को सिद्धि काल भी कहते हैं क्योंकि इसमें की गई साधना और पूजा जल्दी फल देती है। ये नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। इसी दिन से विक्रम संवत हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। चैत्र नवरात्रि चैत्र मास वसंत ऋतु में आता है। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा गया है क्योंकि यह सृष्टि के पुनर्जन्म और ऊर्जा के नव संचार का समय है। इस समय सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, जो आत्मा का प्रस्थान बिंदु है। ये नवरात्रि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। शक्ति साधना और तांत्रिक अनुष्ठान के लिए यह उत्तम काल होता है। व्यवसाय और परिवार में नई शुरुआत, भूमि पूजन, गृह निर्माण, विवाह आदि के लिए श्रेष्ठ समय होता है। आध्यात्मिक जागरण और आत्मशुद्धि के लिए यह अवसर होता है। श्री राम जी के जन्म और विक्रम संवत के नए वर्ष की शुरुआत इसी समय होती है। इस समय पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र सबसे सक्रिय होते हैं। साधक को इस समय जीवन ऊर्जा के साथ सामंजस्य बैठाना होता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च 2025 शनिवार को सुबह 6:20 से 10:15 तक का श्रेष्ठ मुहूर्त है। चैत्र नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि 2025 पंचांग व प्रमुख तिथियां। प्रथम दिवस 31 मार्च 2025 घट स्थापना और शैलपुत्री पूजन। द्वितीय दिवस 1 अप्रैल 2025 ब्रह्मचारिणी पूजन। तृतीय दिवस 2 अप्रैल 2025 चंद्रघंटा पूजन। चतुर्थ दिवस 3 अप्रैल 2025 कूष्मांडा पूजन। पंचम दिवस 4 अप्रैल 2025 स्कंदमाता पूजन। षष्ठ दिवस 5 अप्रैल 2025 कात्यायनी पूजन। सप्तम दिवस 6 अप्रैल 2025 कालरात्रि पूजन। अष्टम दिवस 7 अप्रैल 2025 महागौरी पूजन और दुर्गा अष्टमी। नवम दिवस 8 अप्रैल 2025 सिद्धिदात्री पूजन और रामनवमी। दशहरा विजयादशमी 9 अप्रैल 2025 नवरात्रि समापन होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:20 से 8:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:48 बजे तक है। घट स्थापना नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक है। ये शक्ति, समृद्धि और ऊर्जा का आह्वान होता है। इसे देवी दुर्गा का आमंत्रण माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना करने से पूर्व सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके रंगोली या मंडप बनाएं। साधक मिट्टी का पात्र या पीतल या तांबे का कलश उपयोग में लाए। जौ, गंगाजल, आम के पत्ते, कलावा, मौली अक्षत, सुपारी, सिक्का, नारियल सिंदूर व कलावा से सजा हुआ रोली, कुमकुम, हल्दी, फूल, दीपक, लाल कपड़ा का प्रयोग करें। शास्त्र के अनुसार कलश को मानव शरीर का रूप माना गया है। जल, आम्रपत्र, नारियल, मौली नाड़ियों का संतुलन है।
घट स्थापना का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर शक्ति का प्रतिष्ठापन करना। जौ को जीवन बीज कहा गया है। जौ का अंकुरन आपकी आंतरिक ऊर्जा और साधना की स्थिति को दर्शाता है। कलश की पूजा विधि के लिए मिट्टी या तांबे के पात्र में साफ मिट्टी डालें और उसमें जौ बोएं। कलश में गंगा जल भरें, उसमें सुपारी, सिक्का, हल्दी डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें। नारियल पर कलावा लपेटें और उसे कलश पर रखें। कलश के समीप मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घट में देवी का वास माना जाता है, इसलिए प्रतिदिन जल अर्पण करें। 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाना शुभ होता है। कलश स्थापना के समय मंत्र पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः। कलशस्य मुखे विष्णुः, कंठे रुद्रः समाश्रितः। मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता। कुक्षौ तु सागराः सवे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वणः। अंगैश्च सर्वैः सहित कल्पपूर्ण ततो भवेत्। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में बहुत ही फलदायी होता है। इसमें 700 श्लोक हैं जो देवी की महिमा का वर्णन करते हैं। प्रतिदिन कवच, अर्गला, कीलक और सप्तशती के 13 अध्याय पढ़े जाते हैं। विशेष रूप से अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन और हवन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि में साधक को मूलाधार से सहस्त्रार तक शक्ति को आराधना और साधना से उठाना होता है। भारत में नैना देवी, कामाख्या और वैष्णो देवी तीर्थ सबसे अधिक प्रभावी तीर्थ माने गए हैं। मां कामाख्या जो यंत्र साधना और तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं मां नैना देवी दृष्टि और चेतना जागरण के लिए प्रसिद्ध देवी है। मां वैष्णो देवी शक्तियों का संतुलन और उन्नयन के लिए जानी जाती है। व्रत विधि और नियम। 1. व्रतधारी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 2. सात्विक भोजन करें, लहसुन, प्याज और तामसिक चीजों से परहेज करें। 3. दिन में एक बार फलाहार या एक समय भोजन करें। 4. मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहें। 5. प्रतिदिन मां दुर्गा की आरती और स्तुति करें। गुप्त नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में साधना करने वाले विशेष अनुष्ठान करते हैं। 10 महाविद्या साधना के लिए मां काली से लेकर मां कमला तक प्रत्येक महाविद्या जीवन के किसी गूढ़ रहस्य का समाधान देती है। मां त्रिपुरा सुंदरी साधना से श्री विद्या, श्री यंत्र, कुंडलिनी जागरण होती है। इसे केवल दीक्षित साधक ही करते हैं। मां भैरवी और भैरव बाबा साधना से साधक को शत्रु से आत्मरक्षा, तांत्रिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। कुबेर अनुष्ठान से अर्थ सिद्धि, धन प्राप्ति होती है। श्री यंत्र साधना से श्री यंत्र को नवदुर्गा के 9 द्वार कहा जाता है। इसकी मध्य बिंदु में त्रिपुरा सुंदरी का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिन श्री यंत्र के 9 आवरणों की पूजा की जाती है। ललिता सहस्त्रनाम, श्री सूक्त और क्ली बीज मंत्र से यंत्र में चेतना स्थापित होती है। दुर्गा सप्तशती का गूढ़ पाठ अत्यंत फलदायी देता है। सप्तशती के 700 श्लोक को मंत्र विज्ञान का कोश कहा जाता है। ये बीज मंत्रों का कूट रूप है। प्रत्येक श्लोक में मंत्र शक्ति होती है, साधक को उसका प्राण प्रतिष्ठापन करना होता है। कन्या पूजन मूल प्रकृति शक्ति का पूजन है।
2 से 10 वर्ष की कन्या नवदुर्गा के 9 रूपों की प्रतीक है। चरण धोना साधक का अहंकार त्याग, भोजन कराना शक्ति को तृप्त करना, दक्षिणा देना कर्म चक्र को संतुलित करना। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन जीवन बदलने वाले संदेश यहीं मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।